स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसकी हम मिसलेनियस एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये एग्जांपल नंबर 21 है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये वो एग्जांपल नंबर 28 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ tan x इज इक्वल टू 3/4 और x जो है मतलब एंगल जो है वो 180 और 3π/2 मतलब 270 के बीच में है। फाइंड वैल्यूज ऑफ sin x/2, cos x/2, tan x/2। देखो हमने ऐसे क्वेश्चन 3.2 में काफ़ी किए हैं जिनमें हमें मतलब कि कोई एक एंगल गिवन है, जैसे हमें ये गिवन है tan x, तो वो हमें बोलते थे कि sin x निकाल लो, cos x निकाल दो, ऐसा सब कुछ निकाल दो। बट x/2 एंगल में हाफ जो है वो पहली बार आ रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस तरह से एनसीईआरटी ने किया है मैं इसको वैसे नहीं करने वाला, हम इसको अपने तरीके से ही करेंगे। अब देखो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कि आपको कोई एंगल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी हुई है एक्स में और आपको x/2 पूछ रहे हैं, आपने हमेशा cos x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्यों करनी है। तो नाउ आपको पता है कि tan x कितना होता है 3/4 और आपको ये भी पता है कि tan x कितना होता है p/b। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पहले, ठीक है, मेरा बुक जो मेथड है वो बुक से कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है क्योंकि बुक ने काफ़ी मैथ फॉर्मूलाज भी यूज़ किए हैं। मैं इसको ऑलमोस्ट एक ही या दो फॉर्मूलाज ही करवाऊंगा, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत पता क्या है कि ऐसे आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ किए हैं। हम ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे एक ही पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब p की वैल्यू कितनी है 3, हम 3 ले सकते हैं। अब b कितना है 4। एक्चुअल में ये गलत है, इसके पीछे की सारी कहानी मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो h स्क्वायर कितना आ गया 25, तो ये कितना आएगा √25। तो ये प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा, आपको पता है, क्योंकि ये प्लस माइनस जो होता है यहाँ पर की क्वाड्रेंट्स डिसाइड करते हैं। अब इतना हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था cos x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेट cos x, अब cos x आप सभी को पता है कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपका बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। सिंस, सब बातों ध्यान रखेंगे, सिंस पाई जो है मतलब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है। x जो है वो पाई और 3π/2 के बीच में है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है। देयरफॉर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो देयरफॉर मैंने cos x की वैल्यू निकाल ली -4/5। लो इसको लिख के रख लो। अब देखो जैसे ही हमने cos x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, अब बात करते हैं cos x की वैल्यू हमने निकाली क्यों है। देखो अगर आप बुक में देखोगे ना तो उन्होंने भी cos x की वैल्यू ही निकाली है, वहाँ पर लिखा हुआ है y। अब मेरे और उनके मेथड में फ़र्क पता क्या है कि उन्होंने एक फॉर्मूला से निकाली है और मैं आपको यही कहूँगा कि आपने हमें यही फॉलो करना है, क्योंकि वो अगर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, हम यही टेक्निक जो है वो यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि क्यों। देखो cos से ना मैं cos 2x से मैं साइन में जा सकता हूँ, cos 2x से मैं cos में जा सकता हूँ, इसलिए मैंने cos x की वैल्यू निकाली है। अब ये कोई वैलिड रीज़न आपको नहीं लग रहा होगा। देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है एंगल का हाफ है, तो हमें वैसे भी एंगल का हाफ ही करना है, x/2 करना है, इसलिए cos से मैं sin x/2 में जा सकता हूँ, cos से मैं cos x/2 में जा सकता हूँ। और अगर मुझको इन दोनों की वैल्यू पता लग गई तो मैं tan x/2 तो निकाल ही लूँगा। तो इसलिए इन क्वेश्चन में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर कोई मर्जी वैल्यू हो आपने हमेशा cos x को कैलकुलेट करना है। अब साथ में आपने एक और बात का ध्यान रखना है, सिंस, एक और बात देखो, आपको पता है सिर्फ cos की वैल्यू निकालने से बात नहीं बनती, हमें क्वाड्रेंट्स भी देखने पड़ते हैं। तो सिंस आपको पता है कि ये कुछ ऐसा है, आपका x जो है वो कुछ यहाँ पर है, तो डिवाइड ऑल साइड्स टू
ऑल साइड्स बाई 2, प्लस से हम मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पाई बाई 2 बनेगा, यहाँ पर x बाई 2 बनेगा, यहाँ पर 3 पाई बाई 4 बनेगा। ठीक है, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होता है 90 डिग्री x बाई 2। अब 3 पाई बाई 4 मैंने आपको बहुत बार कैलकुलेट भी करवाया है, ध्यान से देखो। 3 पाई बाई 4 इसको अब ऐसे कर लिया करो कि आपको पता है कि पाई बाई 4 45 होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 135 डिग्री बनेगा। देयरफॉर x बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 90 से बड़ा है, 135 से छोटा है, और 90 से लेके 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर है। तो ये वो स्टेप्स मैंने आपको कराए हैं जो आपको हर बार करने हैं। अब इसके बाद हमारा काम बहुत आसान रह गया, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर ले। अब देखो हमने cos x की वैल्यू निकाल ली, x बाई 2 भी हमें पता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में। ठीक है, अब cos 2x का फॉर्मूला जानबूझ के ऐसे लिखे। अब आपको पता है cos 2x का वैसे फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। आपको याद करो, मैंने इसको हाफ एंगल फॉर्मूलाज बोलता हूँ। 2x का हाफ, देखो मैंने क्या लिखा है, जानबूझ के लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ 2x का हाफ, 2 कट गया, x ही आएगा। तो सेम वे से तो यहाँ पर अगर मैं cos x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितनी आएगी 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। अब एंगल का हाफ आप देख पाओ इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, और x बाई 2 में हम आ गए। अब आपको पता है इसकी वैल्यू मुझे पता है -4/5, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो -4/5 -1 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब ये बनेगा -4 - 5/5 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो विच एम्प्लाइज -9/5 -2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इन स्टेप्स में आप कट शॉर्ट कर सकते हो, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना कर रहा हूँ। इस 2 को इधर ले आओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/10 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो विच एम्प्लाई साइन x बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी √9/10। आपको पता है हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं कि प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस कौन डिसाइड करता है, क्वाड्रेंट। तो √9 कितना होगा 3/√10। अब आपको पता है सिंस x बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो विच एम्प्लाई साइन x बाई 2 की वैल्यू हमने निकाल ली। मैं जानबूझ के यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो, मगर ये स्टेप याद रहे कि यहाँ पर हमने साइन चेक करना है। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली, आप चेक कर लेना बुक के साथ हमारी मैच कर रही है। ठीक है, अब आल्सो वी नो अगेन, हम एक फॉर्मूला फिर से जानते हैं cos 2x का, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ध्यान से देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको कैसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ -1। हमेशा प्लीज़ अगर आप अच्छे से करने जाते हो ट्रिग्नोमेट्री को ना, हमेशा फॉर्मूलाज को इस तरह से याद रखना। तो विच एम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ -1। cos x अगेन -4/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। अब इस -1 को आप इधर ले आओ, ये +1 बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो -4 + 5/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये बन गया 1/5 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये 2 इधर ले आओ तो 1/10 cos स्क्वायर x बाई 2। तो विच एम्प्लाइज cos x बाई 2 कितना आएगा √1/10। तो विच एम्प्लाइज cos x बाई 2 कितना आएगा 1/√10। अब आपको पता है कि यहाँ पर फिर से हम साइन चेक करेंगे, उसको हम नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। अब क्योंकि x बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव।
ठीक है, तो 1/√10। तो इस तरह से हमने sin x/2 और cos x/2 जो है वो निकाल लिया। अब tan x/2 निकालना बहुत इजी है। वी नो, हमें पता है कि tan थीटा कितना होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan x/2 कितना होगा, जितनी sin x/2 की वैल्यू है, जितनी cos x/2 की वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू है 3/√10, अब इसकी वैल्यू है -1/√10। ठीक है, तो ये आपस में कट गए, तो मेरे पास कितना आ गया, -3। तो tan x/2 भी जो है वो हमने निकाल लिया। तो देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली पेपर में ये पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से करना, जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। अब देखो, ये आपका क्वेश्चन है, सबसे पहली बात का हमें ध्यान क्या रखना है कि हमने हमेशा tan या कोई भी दिया हो, हमने cos निकालना है। cos निकालने का फंडा बिल्कुल क्लियर है, ये हमने क्लास 11th में ही 3.2 में हमने सीख लिया था, तो वो मैंने निकाल लिया। अब उसके बाद cos की वैल्यू निकालने के बाद हमेशा आपने x/2 चेक कर लेना कि कहाँ पर लाई करता है, सेकंड में या थर्ड में, कोई भी क्वाड्रेंट में वो हो सकता है, तो आपने चेक कर लेना है। हमें पता है कि x/2 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब cos x से जो है वो हम किसी भी और मतलब कि x/2 की, sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने cos 2x का फॉर्मूला लिखा, अब जानबूझ के मैंने लिखा है एंगल का हाफ, एंगल का हाफ। तो वैल्यू फिल की, तो यहाँ से मेरे पास sin x/2 की वैल्यू आई। x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो sin x/2 की वैल्यू पॉजिटिव है। सेम वे से cos 2x का फॉर्मूला ये भी होता है, तो वहाँ से मैंने cos x/2 की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos 2 हर नेगेटिव होता है, दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास tan x/2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब प्लीज़ चेक करना, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 8th 9th और 10th, तो वहाँ पर अगर आप सोल्यूशन देखोगे कहीं और से, डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए गए हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ किए गए हैं, हम इसी पैटर्न से उन तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। आपको फिर भी कोई डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।